जैसे हमारे सह प्रभारी जी शंकर लाल जी ने बताया है, पूरे प्रदेश के अंदर पीसीसी के निर्देशानुसार राजस्थान भर में अलग अलग डेट में 2 दिनों के अंदर संगठनात्मक जो हमारी बैठकें हैं, पंचायती राज चुनाव को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर के, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में उनको मजबूती देने के लिए, कांग्रेस को एकजुटता के साथ मजबूत दिखाने के लिए ये बैठक रखी गई है। और आपने देखा कि पिछले 2 साल से जो सरकार बनते 1 साल बाद चुनाव होते हैं और 2 साल बाद तीसरा साल सरकार चल रहा है, और ये पंचायती राज नगर पालिकाओं के तमाम चुनाव सरकार कराने नहीं चाहती थी, और जनता के अंदर एक बना हुआ था कि भाई चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, और तमाम देखा हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए। और अभी हमारे जो पूर्व विधायक सैम लोढ़ा सुरेश हैं, उन्होंने अमन नोटिस जब दिया और हाई कोर्ट की सुनाई के बाद में ये तय हुआ कि सरकार ने कहा कि 15 अगस्त तक जो है हम लॉटरी की प्रक्रिया करेंगे और 15 नवंबर तक हम निकाय और पंचायती राज के चुनाव कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार तो ये कतई नहीं चाहती थी कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव हो, पर आज कोर्ट ने जो कहा है उसके बाद मैं समझता हूँ कि अभी भी ये भ्रम तो बना हुआ है कि चुनाव कराना चाहते कि नहीं चाहते, पर अभी लॉटरी सिस्टम भी करना बाकी है। तो उसके बाद चुनाव जब होगा, राजस्थान की जनता ने, चाहे गांव के अंदर बैठा है या ढाणी के अंदर कोई भी व्यक्ति बैठा है, शहरों के अंदर बैठा है, सब लोगों ने तय कर दिया है कि इस 3 साल के अंदर जनता त्रस्त है। आज छोटी छोटी समस्या इतनी हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज शहरों के अंदर पीने की पानी की तकलीफ़ हो गई है, आज मॉलों के अंदर पानी नहीं जा रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा है। आज गाँव के अंदर बिजली नहीं है, आज किसान जो है अपनी फसल बोता है, उसके बाद बिजली नहीं मिलती, फसल नष्ट हो रही है। आज जो नरेगा योजना थी वो लगभग बंद होने के बाद में इन्होंने जी राम जी लेके आए, और जी राम जी में हालात ऐसे बने हुए हैं कि अब आप देख सकते हैं कि जुलाई के अंदर इन्होंने कहा कि हम काम शुरू कर देंगे, और जुलाई भी ख़त्म हो गया, अगस्त का महीना शुरू हो गया, कहीं भी मजदूरी का काम नहीं चल रहा है। आज जो पशुधन है वो लगभग ख़त्म होने जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर गौशालाओं के अंदर जो पशु थे उनकी लीला ख़त्म हो रही है। आज नगर पालिका क्षेत्र में भी पशुधन देखा आपने, गायें जिस पर ख़त्म हो रही हैं। तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, कामकाज नहीं मिल रहे हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं है। आज चिकित्सा के हालात ऐसे बने हैं कि डॉक्टर नहीं है। शिक्षा में आपने देखा कई जगह जो है लोगों ने विद्यालयों की तालाबंदी की, और तालाबंदी के बावजूद भी कुछ सुनने वाले नहीं है। जो शिक्षक यहाँ पर काम कर रहे थे, जैसलमेर से प्रतिबंधित जिला है, यहाँ के अध्यापकों को हटाया नहीं जा सकता। जो लोकल अध्यापक थे उनको और जिलों में भेज दिया। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। आज कोई भी विभाग देख लें, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, तमाम चीज़, सड़कें टूटी मिलेगी। तो ये हालातों को देखते हुए जनता ने मन बना दिया है कि आने वाले चुनाव, चाहे पंचायती राज का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे विधानसभा का हो, तमाम चुनाव के अंदर ये जनता ने तय कर दिया राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। देखो आज प्लान तो हमारे, देखो सही चीज़ पूरा तो प्लान तो हम नहीं बता सकते मीडिया को, पर हम ये कह सकते हैं कि जनता का मन हो गया है इस सरकार से, जो त्रस्त है। जनता ने तय कर दिया है कि राजस्थान के अंदर और जैसलमेर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। बाकी जो हुआ वो आपके सामने पड़ा है। परिसमन के अंदर जो जिस प्रकार से आमने सामने के घरों में डिलिमिटेशन किया वो भी आपने देखा। तो इन्होंने तो सब हदें पार कर दी, पर जनता जो है, जनता माई बाप है। जनता ने ये तय कर दिया है कि राजस्थान के अंदर, जैसलमेर के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हाथ का चिन्ह लेके आएगा वो जीतेगा। पिछली बार निकाय और पंचायती राज चुनाव में जो है आप लोगों की गुटबाजी ने कांग्रेस को हराया, और उसका जिक्र मीटिंग में क्या लगता है इस बार वो सारी कोई आज देखो पुराना समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको कोई नहीं दोहराता। हम सब ने यही कहा है कि सब पुरानी चीज़ें सब भूल भुला करके आज राजस्थान के अंदर हम सब एकजुट हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आज जैसलमेर के अंदर आप देखो कि तमाम हर मुद्दे पर जो विपक्ष का जो काम बनता है, फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, वो हमने निभाया है। आज तमाम देखो, नकल प्रकरण हो, पेपर लीक का प्रकरण हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, तमाम चीज़ों पर हम सड़क पे उतरे हैं। तो हम एकजुट हैं और एकजुटता के साथ में लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर पिछली बार जिला प्रमुख के चुनाव हुए थे, तो आपका प्रत्याशी? अरे भाई, हमने कह दिया कि पिछली चीज़ें सब भूल भुला करके अब एकजुट होकर के हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस 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 का सिंबल। सर आपको क्या प्रतिक्रिया अपने, चाहे शहर में हो चाहे ग्रामीण इलाकों में, बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से परिश्रम किया है, जो इन्होंने पुनर्गठन किया है, उसमें कहीं ना कहीं देखो ये सब हदें इन्होंने पार कर दी। राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सामने आमने सामने जो घर हैं उन घरों के अंदर भी वार्ड बदल गए हैं।
आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आज गली देखते हैं, मोहल्ला देखते हैं, आज इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया कि आज जनता देख रही है कि मेरा वोट कहाँ पड़ेगा। उनको खुद को पता नहीं है कि मेरा किस वार्ड में मेरा घर है, किस वार्ड में मैं वोट देने जाऊंगा। जब वोटर लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। और कोई वार्ड तो ऐसे हैं जो 2000 के बना दिए, और कोई ऐसे वार्ड हैं जो उनको भाते हैं बात कि यह हमारा आदमी जीतना चाहिए या उनका खास आदमी जीतना चाहिए, उसके लिए उन्होंने 200 वोटों का वार्ड बना दिया। ये कहाँ का न्याय है। आज कई जिला परिषद में वार्ड ऐसे बना दिए जहाँ 50,000 वोट हैं, और कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ 9,000 8,000 के बना दिए। पंचायत समितियों में ये हालात है। ग्राम पंचायतों में आज तक हमने भी परिश्रम किया, कभी भी गांव पंचायत को तोड़ा नहीं। इन्होंने पंचायतों के गांव को इस प्रकार के तोड़ दिया कि एक गांव 10 किलोमीटर जा रहा है, दूसरा गांव पंचायतें खत्म कर दी। ग्राम पंचायतें जो 20-20 साल 25-25 साल से बनी हुई थी, उन पंचायतों को खत्म कर दिया। आप बताओ, ये सब हदें पार करना जनता देख रही है। आपको लगेगा नहीं फिर कहीं ना कहीं नुकसान होगा कांग्रेस को? देखो, कोई कांग्रेस को नुकसान नहीं है। जो इन्होंने अभी 3 साल के अंदर जो जनता जिस प्रकार से इनको खुशी खुशी चुना था, आज वही जनता इतनी त्रस्त है कि सरकार बनते ही ये जनता ने तय कर दिया कि इस सरकार से कोई हमें उम्मीद नहीं रखनी है। आज लोग इस सरकार से ना उम्मीद हो गए हैं। इसलिए सरकार की जो कामकाज है, उस काम करने की रिपोर्ट है, उन 3 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ धरातल पे। इसलिए जनता ने यह तय किया है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ होगा। कांग्रेस खुद को क्या लगता है कि और शहरों में और जो ग्रामीण क्षेत्र का कांग्रेस करेगी? 100% जीतेंगे, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं। आप मीडिया, आप देखें, आप जंतर मंतर में क्या हुआ, यहाँ राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, आज जिलों के अंदर हालात क्या बने हुए हैं, आप खुद तय कर सकते हैं। आप भले ही मीडिया को दबाव में काम सही चीज़ नहीं बताए, सही चीज़, पर हालात क्या है, हालात आपसे भी छुपे हुए नहीं है। तो ये हालात जो है ना, ये हालात बताते हैं। आज बताओ, बीजेपी के लोग खुद धरने में बैठ जाए, आज उनके खुद के चुने हुए जनप्रतिनिधि कहे कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, वो उनके खुद के बड़े बड़े लोग जो हैं, जो पदों में बैठे हैं, वो सरकार पे आरोप लगाना शुरू कर दे, तो इससे ज़्यादा खराब क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जनता देख रही है। क्योंकि देखो, औरन गोचर के लोग चले, आज तनोर से लेकर जयपुर तक पैदल चले, आज उनकी बात किसी ने सुनी? जब वो अपनी बात रखने के लिए राजधानी के अंदर जाते हैं तो उनके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, आगे पुलिस खड़ी कर देते हैं। तो ये कहाँ क्या न्याय है। आज यदि कोई व्यक्ति अपनी मांग लेके जाता है तो सरकार के पास जाएगा, और सरकार यदि कोई मांग नहीं सुने तो जनता कहाँ जाएगी, आम आदमी कहाँ जाएगा। तो ये हालात सभी बने हुए हैं, चाहे मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, कोई भी आज राजस्थान के अंदर आवाज़ सुनने वाला नहीं है।